नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल चौराहा बिन्नानी रोड से किया गया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत सरदार पटेल चौराहा पर मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, रवि पांडे व भाजपा के पदाधिकारियों सभासदों के द्वारा सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला। उसके बाद मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्हें कैसे लौह पुरुष की उपाधि मिली। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष ने भरोनाहा चौराहा से दौड़ लगाते हुए रन फॉर यूनिटी का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन शुक्लाहा पर किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से घुरौपट्टी सभासद नीरज गुप्ता, बरौधा सभासद सहित तमाम वार्डों के सभासद व पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी और मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल क्या संदेश दे रहे हैं। आज पटेल जी के जयंती पे हम सबके आदर्श पुरुष, इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को पड़ती है। आज हम लोगों ने 29 तारीख को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम उसकी जयंती के अवसर पर आयोजित किया था। यहाँ इस अवसर पे सरदार पटेल जी के आदर्शों को याद करने के लिए, जिस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने कार्य किया है, अगर भारत का जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान बढ़ रहा है, उसमें सरदार पटेल का जो आदर्श है उसको आत्मसात करके हमारी वर्तमान की सरकार चल रही है। आने वाले समय में भारत और मजबूत होगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, सबसे बड़ी सामरिक शक्ति बनेगा। आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि आदर्श पटेल जी के आदर्शों पर चलते हुए इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करेंगे। दौड़ के पीछे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दौड़ के पीछे संदेश यही है कि आज पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम सब संकल्पित हो कि इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश के अंदर काम कर रही है उसको निस्तानाबूद करना है। इस देश की मजबूती के लिए, इस देश के विकास के लिए हम सबको संकल्पित होना है। पटेल जयंती हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन दिवाली पड़ने के कारण और पार्टी ने निर्णय लिया कि हम 29 को ही रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार पटेल जी के जन्मदिन की हम लोग कार्यक्रम करेंगे। उसी कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में पटेल चौक पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और पटेल जी का आज रन फॉर यूनिटी के रूप में हम लोगों ने मनाया है और उनके इतिहास के बारे में लोगों को बताया है। सरदार पटेल का भारत में आज़ादी के पहले इनका इतिहास बड़ा लंबा है। आप इनके बारे में जानते होंगे कि जब देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के चंगुल में जब देश फंसा था, और सरदार पटेल जी उस समय जब अंग्रेज़ों की ज़माने में अंग्रेज़ों का जब राज था, तब सरदार पटेल किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। शिक्षा काल में उनका अगर इतिहास पर जाएंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन कुल योग मिला करके सरदार पटेल किसानों के मसीहा थे। किसान अंग्रेज़ों द्वारा जो किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ लादे जाते थे, अवैध कर वसूले जाते थे, सरदार पटेल खुला विरोध करते थे। अंग्रेज़ों के जमाने कई बार उन्होंने आंदोलन किया और अंग्रेज़ों को घुटना टिकवाया और इस देश को खंड खंड टुकड़ों में बांटने का जो साजिश अंग्रेज़ों ने किया था, सरदार पटेल ने मुँह तोड़ जवाब देते हुए 562 राज्य को उन्होंने एकत्र किया था। 3 हमारे ऐसे राज्य थे जो भारत में विलय नहीं चाहते थे, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। सरदार पटेल के जिम्मे जब हैदराबाद और जम्मू, जूनागढ़, हैदराबाद जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने अपने जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन करते हुए मिनटों मिनट में चुटकी बजाते हुए भारत में विलय कराया था। लेकिन आज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी, आज कश्मीर की समस्या, आज हमारी सरकार जब मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत में मोदी जैसा व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार बनी, तो कश्मीर की समस्या को हम लोगों ने मिनटों मिनट में समाप्त करके धारा 370 हटा करके भारत में विलय करा करके आज कश्मीर को हम लोग एक राज्य का दर्जा देकर कश्मीर का विकास की गतिविधियाँ को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ अपराधियों का बोलबाला नहीं है, वहाँ अब टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं।
सरदार पटेल जी भारत में जो कुछ भी किए हैं किसानों के हित में, सरदार पटेल का सपना था कि हम यहाँ के किसान को मजबूत बनाएंगे, किसान की आय को दुगनी करेंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, स्वच्छ भारत का सपना को साकार करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2014 के बाद सरदार पटेल के पग चिन्ह पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज देश स्वतंत्र है और हमारा देश विश्व में अगर आप देखें तो आज भारत बड़े मजबूती तौर पर आगे बढ़ा है।